हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक फ्रेशर हो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली वीडियो, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। एंड एक्सेंचर के बारे में प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अदर कंपनीज से ऊपर, उन सारी चीज़ों के हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग 11 कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बेनिफिट्स हैं, और दूसरा कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं जो एक्सेंचर के एम्प्लॉइज को मिलते हैं। 3-4 चीज़ें वो हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना है। ऐसे कंपनी रिव्यूज़ हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। हमने टीसीएस के ऊपर रिव्यू कर लिया है, हमने इन्फोसिस के ऊपर रिव्यू कर लिया है, विप्रो के ऊपर रिव्यू कर लिया है, बाईजूस के ऊपर रिव्यू कर लिया है। तो भाई जाके डेफिनेटली आप वो प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पर लिंक है, जाके देख सकते हो। और लाइक करें, कमेंट जरूर कर देना। और ऐसी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो भाई लाइक करें, कमेंट करके बताना किस कंपनी का अगला रिव्यू किया जाए, किस टाइप की वीडियो अगली लेके आया जाए, ताकि हमें पता रहे कि इस कंपनी का रिव्यू किया जाए। ठीक है, फ्यूचर में मैंने प्लान किया है माइंट्री का रिव्यू करने के लिए, तो आप बताना करें ना करें, या दूसरी कोई कंपनी है तो वो सजेस्ट करना, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। मैंने मेरे सारे पॉइंट्स जो है मेरे सामने यहाँ पे हैं, मैं वही सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ताकि हम लोग वीडियो से इधर उधर ना भटके, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन एक्सेंचर, पॉइंट नंबर 1, दैट इज फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं जिस आईटी पार्क में काम करता हूँ वहाँ पे मैंने देखा है एक्सेंचर के 3 या 4 बिल्डिंग है। एक आईटी पार्क के अंदर, 3 या 4 बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक्सेंचर के पूरा पूरा बिल्डिंग ऑफिस है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई 3-4 फ्लोर का है, अबाउट 7 फ्लोर्स, 8 फ्लोर्स, 9 फ्लोर्स के भी हैं, 10 फ्लोर्स के भी ऑफिस हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑफिस हैं। तो डेफिनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसी कंपनी में अगर आप घुसते हो, एक्सेंचर में आप घुसते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। पहली चीज़ तो एक्सेंचर को हम लोग बोलते हैं, एक्सेंचर इज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी, नंबर 1 हम कहते हैं आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी कहा जाता है। अभी आईबीएम आ गई है, बट पहले एक्सेंचर थी, बट ये कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस आते रहते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अगर आप एक्सेंचर में रहते हो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि हाउस कीपिंग, स्टाफ वगैरह, कॉरिडोर, वॉशरूम, सब कुछ एकदम क्लीन रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर कंपनी का। ठीक है, फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज, सेकंड पॉइंट इज दैट इज पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज। तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एकदम आईटी पार्क के पास नहीं रह सकते होंगे, या उनका घर होगा, उनके रिलेटिव का घर होगा, उनकी पीजीज होंगे, उनके दोस्त रहते होंगे, थोड़ा दूर रहते होंगे ऑफिस को। तो बार बार क्या नाम है, कैब के पैसे देना या बार बार बस में धक्के खाना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो एक्सेंचर प्रोवाइड करवाती है कैब्स। कैब में आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज रहती हैं। दैट इज आपको जहां पे भी सिटी के लिमिट्स में ही, ठीक है, जो भी इनका लिमिट होगा, अप्रॉक्सीमेटली हर कंपनी का एक लिमिट होता है कि भाई इतने दूर तक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उनको अभी आगे पे करना है। तो पहली चीज तो एक सिटी के लिमिट्स में वो लोग क्या नाम है, प्रोवाइड करवाते हैं आपको कैब्स, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। आपको घर तक छोड़ेगा, आप तो घर से लेके आएगा सुबह। ये है बहुत अच्छे बेनिफिट। डेफिनेटली आपको बहुत हैसल फ्री रहता है, बिकॉज अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, ट्रैफिक डेफिनेटली रहेगा। दूसरी चीज, ट्रैफिक के अलावा कैब बुकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। दैट इज आपको ऑफिस से ही कैब मिल जा रही है, फिक्स टाइम है कि भाई इतने से इतने आ रहा शिफ्ट है, इतने बजे आराम से निकले, इतने बजे आ गए। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आपको जिम्नेजियम, दैट इज आपके हर 24/7, उनका ऑफिस अब मान लो 7-8-10 फ्लोर का है, तो उन पे जिम भी होते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ फैसिलिटी रहती है जिसमें जिम भी रहता है, एंड 24/7 जो खुला रहता है, आप आराम से जाके अपना वर्कआउट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोवाइड करवाती हैं। काफ़ी अच्छी वर्क कल्चर इनको कहा जाता है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज वो एम्प्लॉइज़ के बारे में भी सोच रही हैं काफ़ी चीज़। ठीक है, काफ़ी ऐसी कंपनीज जो नहीं प्रोवाइड करती हैं, अपन नाम नहीं लेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, दैट इज वेलनेस रूम। आपको वेलनेस रूम का एक क्या नाम है, एक्सेस रहता है। हर फ्लोर पे वेलनेस रूम है इनके, जिसमें मान लो आपकी तबियत नहीं सही लग रही है, आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, आपका हेडेक वेडेक हो गया, थोड़ी तबियत नहीं सही लग रही है, काम बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, आके आराम करना चाहते हो, तो मेन और वुमेन का अलग अलग वेलनेस रूम रहते हैं। आराम से जाके आप लेट के आराम कर सकते हो, थोड़ी देर सो, नैप लो, उसके बाद वापस आओ, फिर से काम करो। ऐसे करके वेलनेस रूम्स रहते हैं जिसमें आपको आराम से रेस्ट करने का फैसिलिटी रहता है। एंड 24/7 ही आप क्या नाम है, वहाँ पे स्टाफ रहता है जो आपको कीज़ वगैरह देता है, आप जाके आराम से घुस सकते हो। एंड यू कैन, सिक एम्प्लॉइज़ हैं, कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, कोई भी, ठीक है, आप आराम से, नर्सिंग वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब कोई अवेलेबल रहता है। डेफिनेटली डॉक्टर्स वगैरह सारी कंपनीज में अवेलेबल रहते हैं, नर्सेज वगैरह अवेलेबल रहती हैं, बट ये बहुत अच्छी बेनिफिट है कि आप नैप ले सकते हो, आराम कर सकते हो। नेक्स्ट वन, दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज हाईली, यू विल बी हाईली अप्रिशिएटेड एंड फॉर योर परफॉर्मेंस। मतलब कि अब देखो, इनका परफॉर्मेंस
देखो अलग अलग पोर्टल्स होते हैं कंपनी के, तो इनका भी पोर्टल अलग से या अलग से अप्रिशिएट कर, मतलब आप मान लो आपने क्या किया, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आप सारे काम कर रहे हो, सारा काम एकदम टाइमली कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ दे रहे हो, ठीक है, तो आप अगर वैसे आपको मैनेजर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज होते हो आप, तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। कई बार टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं उनको रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड्स हो गए या कोई गुडी रिवॉर्ड हो गए, जो भी रिवॉर्ड जिस पे भी वो किया जाएगा, ठीक है, उस टाइप के आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको अप्रिशिएशन आपके काम का मिल रहा है, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग, ठीक है, बेस्ट आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसका कि हाँ भाई हमको अप्रिशिएट किया जाए, हमको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट 2 years इन IT, प्रॉपर इन डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है इन सारी चीज़ों का, कैसा लगता है। आप एक फ्रेशर हो सकता है उतना रिलेट ना कर पाओ, बट एज अ एक्सपीरियंस अगर आप एक वीडियो देख रहे हो आपको काफ़ी समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज दिस वन, दैट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज देयर फॉर द एम्प्लॉयज टू रीड ऑल्सो। कई ऐसे बुक्स, मैगजीन्स रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, आप जाके आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हो। लाइब्रेरीज हैं, जाके आराम से पढ़ सकते हो, मतलब जान सकते हो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बुक्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। 7th वन इज़ फ्री शटल सर्विस। शटल सर्विस क्या होता है कि भैया आपको शटल सर्विस, यू विल गेट फ्री शटल सर्विस फ्रॉम योर होम लोकेशन टू योर ऑफिस लोकेशन। शटल सर्विस आपको मिलती है फ्रॉम योर होम लोकेशन टू ऑफिस लोकेशन, मतलब आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भेजनी है, कोई ऐसी चीज़ है लेनी है, आपको खुद जाना है, आना है, ठीक है, वो शटल सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट थिंग दैट इज 8th पॉइंट, कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया एटलीस्ट एक कैफेटेरिया ऐसा होगा जो 24/7 चलता होगा, बिकॉज कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके नॉन टेक में होंगे, हो सकता है कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं टेक में हैं, ठीक है, अलग अलग टाइमिंग्स पर काम कर रहे हैं, यूएस टाइमिंग्स पर काम कर रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट्स वगैरह अलग रहती हैं, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है आपको। 24/7 कोई एक ऐसी, सारी कैफेटेरियाज तो नहीं, कोई एक ऐसा कैफेटेरिया होगा उसी बिल्डिंग में जो फंक्शनल रहेगा 24/7, तो आपके लिए ईजी रहता है, आप भूख लगी खा सकते हो आराम से, उसके बारे में टेंशन लेना है। उसके बाद फ्री फूड इफ़ यू आर स्टेइंग आफ्टर 9 PM इन ऑफिस, मतलब आपको फ्री फूड मिलता है अगर आप 9 PM के बाद आप स्टे करते हो, तो भाई आपको फ्री फूड मिल रहा है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज कंपनी का जो फंक्शनल आवर्स हैं उसके बाद नाइट शिफ्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, वो एक्स्ट्रा जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको फ्री फूड भी मिलता है अगर आप 9 PM के बाद स्टे करते हो ऑफिस में। 5 days वर्किंग है, सैटरडे संडे एक्सेंचर में ऑफ होता है, अनलेस यू आर, अगर आप प्रोजेक्ट में किसी काम कर रहे हो, प्रोडक्शन सपोर्ट में काम कर रहे हो, तो आपके शिफ्ट्स अलग होंगे, ठीक है, बट आपको 5 days वीक ही काम करना है। हो सकता है अगर सैटरडे संडे बुलाया जा रहा है तो मंडे ट्यूसडे ऑफ मिल जाए, ट्यूसडे थर्सडे ऑफ मिल जाए, कोई भी दिन आपको 2 दिन ऑफ मिलेगा ही मिलेगा हफ्ते में, डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, ठीक है। तो वो आपको रोस्टर प्रिपेयर होता है या आपको कोई भी लाइक वो होता है, ठीक है, तो आपको 5 days ही वर्किंग रहता है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, दैट इज एक्सेंचर ऑल्सो अरेंज फन इवेंट्स वगैरह अरेंज करता है। एक्सेंचर में ये चीज़ कल्चर बहुत अच्छा है, दैट इज HRs अरेंज करवाते हैं, HR या लीड्स वगैरह अरेंज करवाते हैं, फन इवेंट्स हो गए, रिक्रिएशंस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह करवा रहे हैं, कंपनी के क्रिकेट हो रहा है, कंपनी का क्रिकेट टूर्नामेंट पूरा हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में होता है, ऐसा नहीं कि हाँ 10 लोग मिलकर बस खेल रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम में हज़ारों लोगों का होता है, या कई 100 लोग आराम से जुट के एक टीम बना लिया, डिफरेंट टीम्स बनी और उसमें मैच हो रहा है, कॉर्पोरेट मैचेस जिसको कहते हैं, ठीक है, वैसे भी होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी प्रोवाइड करता है। 11th पॉइंट इज फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आपको प्रोवाइड करता है फॉर द एम्प्लॉइज, मतलब हो सकता है आपका कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो इतने टाइम बाउंडेड नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इतने से इतने देर तक रहना ही ऑफिस में, तो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मिलती है। वो प्रोजेक्ट पे टोटली डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मिलेगा, बट डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव, अब ये 11 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ 3-4 ऑफर्स हैं जो आपको एज अ एक्सेंचर एम्प्लॉय बस मिलते हैं, ठीक है। वो ऑफर्स क्या है भैया, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला ऑफर क्या है भैया कि आप एक्सेंचर का अगर शेयर लेते हो एज एक्सेंचर एम्प्लॉय, तो आपको 15% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, एंड ये शेयर्स ऑब्वियसली आपके NYSE में, BSE, उसके बाद फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सब में लिस्टेड है। वहां से आप ट्रैक भी कर सकते हो, अपने मोबाइल में आप ट्रैक कर सकते हो सारे कि हाँ कितना ग्रोथ हुआ, कितना नहीं ग्रोथ हुआ, आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो वो सारे आपको शेयर, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा एडवांटेज है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा 15%
15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप ऑलरेडी 15% डिस्काउंट का 15% के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। मतलब आपने अगर मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 15% का क्या हुआ भैया कि 15,000 रुपए आप ऑलरेडी प्लस में। अगर एक शेयर 1 लाख रुपए का, तब वैसे 1 लाख रुपए का एक शेयर नहीं चल रहा है वैसे इसका एक्सेंचर का, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सेंचर की आईडी अगर आपके पास है, जो आईडी मिलती है आपको वॉलेट आईडी या जो भी आईडी मिलती है आपको, लॉवरे म्यूजियम है, ठीक है, उसमें आपको फ्री एक्सेस मिलता है। आप फ्रीली जा सकते हो, कोई भी आपको टेंशन, कोई भी फी वगैरह नहीं पे करनी है। आपके पास बस एक्सेंचर आईडी होनी चाहिए, आप डायरेक्टली टैप करके या दिखा के वो अंदर जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट। आपको वहां पे टिकट की प्राइस वगैरह नहीं पे करनी है। नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड वन, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस का आपको कार्ड मिलता है। ये सबको नहीं मिलता है, पहली चीज तो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें देखो कई एलिजिबिलिटीज होती है, कई चीजें होती हैं। तो एमएक्स का जो कार्ड होता है ना, उसकी 5,000 पूरे साल की वो है, दैट इज कार्ड का अक्सर किसी का 200 होता है, 300 होता है, तो एमएक्स का आपको, अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कार्ड होता है वो 5,000 आपको एनुअल फी होती है। बट एक्सेंचर एम्प्लॉइज के लिए वो फी जो है 5,000 वो वेव ऑफ की कर दी जाती है। दैट इज आपको कोई भी फी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर एन एक्सेंचर एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट है एंड आपको काफी देखो बहुत ढेर सारे ऑफर्स कई जगह ऐसी जगह लग जाता है। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड अगर है तो एयर लाउंज एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, काफी ढेर सारे आपके पास एडवांटेज है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज वेरियस अलावेंसेज। अलावेंस क्या होता है भैया कि सैलरी तो आ रही है, सैलरी के अलावा क्या क्या पैसे मिलते हैं। सबसे पहली चीज आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, रीलोकेट कहीं करो रीलोकेशन बोनस आपको मिलता है, लेट शिफ्ट अगर कोई करो लेट शिफ्ट आपको मिलता है, ओटी कर रहे हो ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, कंपनी के पॉलिसीज काफी अलग हैं, तो वो हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बना सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। वो हमें पता भी नहीं, वो इंटरनल चीजें होती हैं। अगर आप बोलोगे तो एक्सचेंजर किसी बंदे को लेके आएंगे और उसके साथ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी से दिलवाएंगे, ठीक है। तो आप अगर बोलोगे तो नीचे कॉमेंट करके बता देना। यही सारी वीडियो थी और मैंने कोशिश किया सारी आपकी चीजें आपके सामने ला के रखने की, तो कि आपके लिए इजी हो जाए भैया कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती है, ऐसे ऐसे करना है और हम डिसाइड कर पाए। बिकॉज देखो अगर मेरे को ऑप्शन मिले, अगर मैं एक फ्रेशर होता और मेरे पास ऑप्शन होते हैं एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है, तो मैं एक्सेंचर चुनता। बिकॉज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बेटर आपके पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें मैटर करती हैं एंड बेटर नाम है, बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है। बट यहीं पे मेरे को एक मीडियम साइज एमएनसी की बात होती है, इसका ग्रोथ अच्छा है, वर्क कल्चर अच्छा, तो मैं उसमें जाता। तो बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कई चीज़ें डिफर करती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज एमएनसीज भी देखी हैं जिसमें 10,000 12,000 एम्प्लॉइज हैं या 30,000 एम्प्लॉइज हैं और वो काफ़ी बढ़िया है एज कंपेयर टू बिग बिग एमएनसीज, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो पड़ता है, दैट इज इफेक्ट पड़ता है, वो डिसीजन वैसे में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी वीडियो थी और हमने पूरा कोशिश किया कि आप डिसाइड कर पाओ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली काफ़ी और वीडियोज़ में टीसीएस एंड विप्रो इस सारे के ऊपर बना के ऑलरेडी रखी हुई हैं। ये वाली वीडियो भी उसी के अंदर जाने वाली है। सजेशन जरूर देना, कोई और टाइप की वीडियो चाहिए भाई कमेंट करके बोलना, अपन लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।